जब हम टाटा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? भरोसा, लेगेसी, बेहतरीन क्वालिटी, है ना? एक ऐसा ब्रांड जिसने पीढ़ियों का विश्वास जीता है। लेकिन क्या हो अगर इसी भरोसे की नींव में एक ऐसी दरार आ जाए जो पूरे के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 7 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो कीमत है जो टाटा ग्रुप ने मार्केट में गंवा दी। और जानते हैं, ये नुकसान किसी खराब प्रोडक्ट या मार्केट क्रैश की वजह से नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें कहीं और बहुत गहरी थीं, कंपनी के अंदर ही। तो सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? कैसे दुनिया का एक सबसे भरोसेमंद ब्रांड अचानक विश्वास के इतने बड़े संकट में फंस गया? तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। ये जो क्राइसिस था ना, ये भरोसे का था और इसकी जड़ें, बड़ी अजीब बात है, कंपनी की सबसे मजबूत चीज में थी, उसके लीडरशिप में। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए अक्टूबर 2024 में रतन टाटा, टाटा ग्रुप के आइकॉनिक लीडर हमारे बीच नहीं रहते। उनके जाने के बाद ग्रुप में जो खालीपन आता है, उसका नतीजा क्या होगा? हमारी कहानी के हिसाब से ठीक अगले ही साल ग्रुप की मार्केट वैल्यू 21% से ज्यादा गिर जाती है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि जिस गोंद ने इस पूरे एम्पायर को जोड़ के रखा था, वो अब कमजोर पड़ रहा था। अब देखिए, इस पूरे संकट को समझने के लिए ना, हमें पहले टाटा की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। वो चीज जिस पर ये पूरा एम्पायर खड़ा है, जिसे कहते हैं द टाटा वे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टाटा की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, ओनरशिप। टाटा सन्स का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है। मतलब कंपनी का ज्यादातर प्रॉफिट समाज सेवा के कामों में वापस जाता है। अब सोचिए, ये बात टाटा को बाकी बड़ी कंपनियों से कितना अलग बनाती है। जहां सारा फायदा सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलता है, यहाँ प्रॉफिट समाज को मिलता है। दुनिया में आपको ऐसी दूसरी कोई बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी। और इसी मॉडल को कहते हैं ट्रस्टीशिप मॉडल। ये एक बहुत ही सीधी सी सोच है कि कंपनी की जो दौलत है, जो एसेट्स हैं, वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के नहीं है, वो समाज की अमानत है और उनका इस्तेमाल भी समाज की भलाई के लिए ही होना चाहिए। और पता है, ये कोई आज की नई सोच नहीं है, ये तो फाउंडर जमशेदजी टाटा के वक्त से चली आ रही है। उनका साफ मानना था कि बिजनेस ऐसा हो जो अपने सारे स्टेक होल्डर्स की इज्जत करे और समाज के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करे। सच पूछिए तो यही तो टाटा वे की असली आत्मा है। तो इस भारतीय सोच को, इस फिलॉसफी को ग्लोबल स्टेज पर कौन लेकर गया? इसका क्रेडिट सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, रतन टाटा। देखिए, जब 1991 में रतन टाटा ने कमान संभाली ना, तो उन्होंने ग्रुप का पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक इंडिया सेंट्रिक ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। टेटली, कोरस और फिर जैगुआर लैंड रोवर, ये सारे बड़े बड़े एक्विजिशंस उन्हीं के विजन का नतीजा थे। खासकर वो 2008 वाली डील $2.3 बिलियन में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना, वो एक गेम चेंजर था। उस एक डील में टाटा मोटर्स को ग्लोबल ऑटोमोटिव मैप पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बना दिया। लेकिन देखिए, अरबों खरबों की डील्स एक तरफ और कंपनी की आत्मा दूसरी तरफ, रतन टाटा ने उसे कभी मरने नहीं दिया। ये कहानी है बॉम्बे हाउस डॉग्स की। पता है, टाटा के हेडक्वार्टर्स में हमेशा से, जब से वो बना है, आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जाता था। रतन टाटा, जो खुद जानवरों से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। 2018 में तो उन्होंने ऑफिस के अंदर ही उन कुत्तों के लिए एक केनेल बनवा दिया। अब ये बात छोटी सी लगती है, पर यही टाटा की असली वैल्यू, करुणा, को दिखाती है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे क्रूशियल मोड़ पर। इसे हम कह सकते हैं ट्रस्टीशिप पैराडॉक्स। मतलब एक ऐसा विरोधाभास जहां ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो समझिए इस पैराडॉक्स को। एक तरफ तो ये ट्रस्टीशिप मॉडल गारंटी देता है कि प्रॉफिट समाज के काम आएगा, ये तो हो गई इसकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन दूसरी तरफ ये सारी की सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में दे देता है। अब जब तक इन लोगों में एकता है, सब बढ़िया चलता है। लेकिन जिस दिन ये एकता टूटी, समझिए पूरा का पूरा ढांचा बिखर सकता है। और हमारी कहानी में ठीक यही हुआ। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ही सत्ता के लिए जंग छिड़ गई। ग्रुप का भविष्य किस तरफ जाएगा, इसे लेकर अलग अलग फैक्शंस एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए।
अब ये टेबल देखिए, ये इस पूरी लड़ाई का असर दिखाते हैं। वादा क्या था कि जो ट्रस्ट्स हैं वो मिलकर कंपनी पर नैतिक नजर रखेंगे, पर असलियत क्या हुई? अंदरूनी झगड़ों की वजह से बोर्ड अपॉइंटमेंट्स तक रुक गए। मार्केट में टाटा को हमेशा एक एथिक्स प्रीमियम मिलता था, मतलब उसके नाम पर, उसकी स्टेबिलिटी पर लोग ज्यादा पैसा लगाते थे। लेकिन अब वो गवर्नेंस डिस्काउंट में बदल गया। मतलब लोग कहने लगे कि भाई इनके घर में ही झगड़ा है, हम क्यों पैसा लगाएं? और नतीजा 84 बिलियन डॉलर, मतलब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट वैल्यू स्वाहा हो गई। और यही सब हमें आज की सिचुएशन पर ले आता है, जहां टाटा ग्रुप की पूरी लेगेसी एक अनिश्चित, एक अनसर्टेन मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टाटा वे भविष्य के कैपिटलिज्म का एक शानदार मॉडल है, या फिर ये बस एक चेतावनी है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श भी अंदरूनी दबाव में बिखर जाते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ टाटा की नहीं है, ये दुनिया की हर उस कंपनी के लिए एक सबक है जो प्रॉफिट से आगे बढ़कर समाज के बारे में सोचती है। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त और टाटा ग्रुप का भविष्य ही देगा।